जयपुर में, ऐसे हमारा लखनऊ का जमघट का त्यौहार नीम कहलाता है। 15 अगस्त का दिल्ली में होता है जैसे, तो जमघट को यहाँ बहुत सी पतंगें उड़ती हैं कि गट्टा झुंड की तरह, तो उसको जमघट कहते हैं। एकदम पतंगों का जमघट लग जाता है, छतों में सब बच्चे बूढ़े सब उड़ाते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि मेरा नाम नवाब आगा है और ज़्यादातर लोग मुझे आगा भज्जू के नाम से जानते हैं। ये बता दीजिए पतंगबाजी हम पतंगबाजी कर रहे हैं करीब 14-15 साल की उम्र से। पहले हम यूँ छतों में उड़ाया करते थे, और जब हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई खत्म करी उसके बाद मैं क्लब के अंदर गया, इंटरनेशनल काइट क्लब हमने ज्वाइन किया। तब से हमने क्लब में पतंग लड़ाना शुरू किया। पतंगबाजी रिलेटेड कोई किस्सा बता दीजिए अगर आपसे जुड़ा हो। किस्से तो बहुत से हैं, कौन से किस्से बताएं आपको ऐतिहासिक कुछ करिश्मे कोई जमघट के रिलेटेड कोई किस्सा या पतंगबाजी से कोई बचपन का कोई किस्सा जुड़ा हुआ अगर मालूम है इससे तो बहुत से हैं। जैसे पतंग उड़ाते उड़ाते हाथ पैर भी तोड़वाया हमने 2 दफा, छत से गिर गया पतंग लूटने के चक्कर में, और एक दफा तो पापा ने भी हमको गिरा दिया था छत से, क्योंकि पतंग बचपन में उड़ा रहे थे, काट दी, हम ऊपर से नीचे पटक दिए। तो चरपाई थी झोल वाली, तो पंदान रखा था दादी का, पंदान उछल के नीचे दे दिया, हम नीचे चरपाई पे गिरे। लेकिन दादी ने पापा की चर्चियाँ तोड़ी, हमारी पतंगबाजी आज तक नहीं छूटी। और भी जैसे कुछ बोल दीजिए कि और पतंगबाजी में ऐतिहासिक जो पल रहे हैं हमारे पतंग के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, जैसे जयपुर में फाइनल मैच मेरा लड़ रहा था जयपुर में, और टूर्नामेंट में एक पेज कटना रह गया था, 5 पेज काटना रह गए थे, और जो पहला पेज मेरा फंस के रहा वो क्रीज आउट हो गया था। क्रीज आउट होने से मुझे काटा हुआ पेज मिला, फिर हमने नीचे से 4 पेज सरस्वती के कंटोगे से काट दिए थे, तो वो हम फाइनल वहाँ का जीत गए थे। अब ये बोल दीजिएगा, हमारे लखनऊ का जमघट नहीं देखा तो क्या देखा? बिल्कुल बिल्कुल बोल दीजिए। साथ ही कहना ये है, अगर किसी ने लखनऊ का जमघट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसी पतंगबाजी होती है। एक बार फिर से बोल दीजिए। लखनऊ का जमघट अगर किसी ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लखनऊ के जमघट की बात ही हो कुछ और है। और भी अगर कुछ आप बोलना चाहें, जो आप पूछना चाहें सारे क्वेश्चन। क्या क्या आपने जीता जैसे टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में उस टाइम देखिए, अब तो इस टाइम प्राइज बनी 1,500 रुपए, 1,51,000, 1,70,000 तक हो चुकी है। हम जिस टाइम ऑल इंडिया जीतते थे उस टाइम सिर्फ 30,000 रुपए फाइनल इनाम रहता था, बहुत कम राशि थी। हम लोग ने सस्ते टाइम पे जीते थे, 92, 93 के टाइम, उस टाइम बहुत कम वो रहती थी राशि। अब तो 1,51,000, 1,70,000 जैसे रहती है। तो उस टाइम खर्चे के हिसाब से वो राशि रखी जाती थी, इस टाइम महंगाई के हिसाब से आजकल के लोग की राशि रखी जाती है। ऑल इंडिया टोटल बता दीजिएगा कितने जीते? ऑल इंडिया टोटल हमने जीते हैं 4। एक ऑल इंडिया फाइनल का इनाम बटा नहीं था ग्वालियर का, जो मंजूर खान ने हमें फाइनल दे दिया था। सारे ऑल इंडिया हमने मूनलाइट क्लब से ही जीते हैं। मेरा क्लब 2 ऑल इंडिया जीता इंटरनेशनल, लेकिन वो हमने अपने क्लब से नहीं जीता। हमने सारे ऑल इंडिया मूनलाइट क्लब से ही जीते हैं। इलाहाबाद का जीता और ग्वालियर का जीता, मथुरा का जीता और जयपुर का जीता। वृंदावन के 2 जीते थे, एक इनाम सर्टिफिकेट हमको मिला था, एक इनाम रुक गया था फाइनल का जो हमें नहीं मिल पाए। बहुत शुक्रिया आपका, काफी अच्छा बोला भी आपने एक बार में। तो ये सब रटी हुई चीजें हैं, तो याद थोड़ी करना है। इनके ऊपर कम